जीएस प्रोडक्शन ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। 80% 80 से 85% बीमारी इससे कंट्रोल होगा। 15-20% होता है क्रॉप वाइज और सीजन वाइज और एरिया वाइज भी होता है। उसमें यदि काम नहीं करेगा तो एक सेकेंड ऑप्शन आप तैयार रखिएगा। बिल्कुल आंख बंद करके हम इसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग किसान हैं। किसान को यदि एक बार क्रॉप नुकसान हो गया तो फिर पूरा साइकिल ही खराब हो गया। तो बी ऑप्शन जरूर रेडी रखिएगा, खास करके बीमारी के लिए। बाकी फर्टिलाइजर के लिए, एज ए न्यूट्रिशन के लिए ये हमारा रामबाण है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं मिलाइएगा मत, केमिकल है तो केमिकल सेपरेट करिएगा, इसको अलग कीजिएगा। 5-6 दिन का गैप कर लीजिएगा, मिलाइएगा, रिएक्शन कर सकता है। फिर से बोलिए सर। जो ब्रेक्स होता है ना, ब्रेक्स, हाँ हाँ, और डाले का पत्तों का रस ब्रेक्स में काउंट होता है। केले के पत्तों का रस, अमरूद के हाँ, आपके टाइम अच्छा, कोई ड्राई फ्रूट लगा आप ये वाला करके ट्राई कर सकते हैं, जरूर रुकेगा। दोनों चीज करिएगा, देखिए जड़ में भी डालिएगा और ऊपर स्प्रे भी करिएगा, सब आ जाएगा कंट्रोल। क्या कह रहे हैं? चूहों के लिए नहीं, अभी तो नहीं है, ट्रायल चल रहा है। सक्सेस होगा तो आप सभी को मैं एक ग्रुप में ऐड करूंगा। देखिए मैं ऐड कर दूंगा, हम अपडेट करते रहते हैं। कोई चीज जब भी नया हम बनाते हैं या नया कोई लैब रिपोर्ट होता है तो आप लोगों को हम बताते रहेंगे। कभी ऐसा लगे कि यार बोर हो रहे हैं, बेकार है ग्रुप, आप आराम से आउट हो सकते हैं, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन बहुत सारा और लोगों को, और आप कुछ नया कर रहे हैं तो आप भी अपनी चीजें डालिए। कोई प्रॉब्लम है या कोई सक्सेस कुछ किया आपने तो वो डालिए, ठीक है ना। हर जगह हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो लोगों को मैं बोलता हूँ, आप जो कर रहे हैं वो लोग अपनी कंपनी बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बना के लॉन्च करते हैं, तो कई बारी मुझे बुलाते हैं, कई बारी ऑनलाइन दिखाते हैं, कई बारी उस ग्रुप में डालते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। चलिए अभी हमने जैसे एंजाइम में बताया था कि इसमें इसके माइक्रोब्स बैक्टीरियल फॉर्म में भी होगा और फंगल फॉर्म में भी होगा। तो बैक्टीरियल फॉर्म और फंगल फॉर्म में होने के लिए देखिए ऐसे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है ये चीज। माइक्रोब्स कोई भी आंखों से नहीं दिखेगा। तो हमने लैब टेस्ट कराया। इस लैब टेस्ट में दो चीज, टीएफसी और टीबीसी, उसके सामने की जो वैल्यू है, टीएफसी है 1.3 × 10⁵, करीब 1,30,000 पर ml, यानी 1 ml में इतना है। और टीबीसी टोटल बैक्टीरियल काउंट, यानी बैक्टीरियल फॉर्म में 3.3 × 10⁷ जैसे अभी हमने लिखवाया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बैक्टीरियल फॉर्म में भी है और फंगल फॉर्म में भी है। दोनों ही हमारे लिए काफी हेल्पफुल, काफी जो है ना, इससे हेल्प होता है हमें। तो टीएफसी और टीबीसी, देखिए ये दोनों ही खेती के लिए ना जरूरी है। खेती में माइक्रोब्स से ये पता चलता है कि देखिए
बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी बहुत तरह के अलग अलग तरह के जीवाणु को क्या करते हैं कि दुकान में जैसे आपने बहुत सारे जीवाणु का नाम सुना होगा, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो काम आता है ना। हाँ, तो और उसके अलावा भी बहुत सारा है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे एंजाइम में पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सी बैक्टीरिया कितनी क्वांटिटी में है। हमने ये करवाया टोटल कि टोटल बैक्टीरिया कितने क्वांटिटी में है। तो इसमें आपके हर टाइप का बैक्टीरिया है इसमें, और फंगल फॉर्म में जैसे कि बताया हमने माइकोराइजा के फॉर्म में काम करेगा। तो वो जब तक फंगल फॉर्म नहीं है तो माइकोराइजा जनरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि मिट्टी में ही माइकोराइजा होता है, अदरवाइज कहीं नहीं वो हो सकता है वो, क्योंकि बाहर हवा में या कहीं पानी में ये नहीं होता है। लेकिन माइकोराइजा एक बढ़िया काम ये भी करता है कि जड़ों को यानी प्लांट को बहुत नीचे से मिनरल्स, वाटर, ये सब भोजन वगैरह तैयार करके उसको हेल्प करता है उसमें। तभी तो जड़ें उसको ना बहुत लंबे और काफी हेल्दी रहता है। ये हमारा लैब रिपोर्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है TFC TVC, ठीक है। उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। टोटल फंगल काउंट, टोटल बैक्टीरियल काउंट। अब मैं दिखाता हूं कि जैसे मैंने बताया बनाना और बेल। अब मेरे बोल देने से तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि ठीक है बनाना का हम बना भी लेंगे, खेत में भी डाल देंगे, लेकिन कितना इफेक्टिव होगा उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में है। देखिए जनरली ऐसा माना जाता है कि एक प्लांट को लिए मतलब 17 एलिमेंट की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। 17 में से 3 वो इन्वायरमेंट से लेगा, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और बाकी जो 14 है ना वो पानी से, मिट्टी से, ये सब यहां से वो लेता है। तो ये जो है ना 14 एलिमेंट हमने टेस्ट कराए, बेल में भी करवाया, बनाना में भी करवाया, उसके अलावा सिट्रस भी करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने जो गाजर घास आप लोगों के एरिया में है ना, जो व्हाइट फूल वाला जो जंगल टाइप का होता है, उसका कराया। जिमीकंद जो आप लोग सब्जी बना के खाते होंगे, उसको एलिफेंट फ्रूट याम भी बोलते हैं, पता है ना कि नहीं पता है? उसको कहीं कहीं सूरन भी बोलते हैं, सूरन, जिमीकंद, ओल, ये सब। उसका हमने करवाया। हमने इसलिए ये सब करवाया क्योंकि लोग एक तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन समझते हैं, है ना, खेती की भाषा में। दूसरा NPK ज्यादा समझते हैं। तो NPK को लेके हमने क्या किया कि अलग अलग मैटर लिया, उसका एंजाइम बनाया, फिर टेस्ट कराया। तो वो सारा चीज अभी मैं आपको लैब टेस्ट के साथ बताता हूं कि किसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अभी तो हमने ये बता दिया था। देखिए इसमें फंगल काउंट और बैक्टीरियल काउंट। लोगों के यहाँ प्लास फ्लावर होता है क्या? प्लास फ्लावर, प्लास जो बिल्कुल गुलाबी कलर का होता है, बता देता हूं। झारखंड, MP, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, महाराष्ट्र में। आपको एक बारी ना यदि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे मार्च के महीने में ये निकलता है। ऐसे जंगल में देख लेंगे, लगेगा जैसे आग लगा हुआ है, ऐसा फ्लावर होता है ये। इस फ्लावर का लोग चाय भी पीते हैं, और ये काफी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए।
खास करके पेट के लिए बढ़िया होता है। लेकिन प्लास फ्लावर का यूज हम लोग एज ए बायो फर्टिलाइजर भी करते हैं, तो उसका भी मैंने टेस्ट कराया। बनाना, बेल, प्लास फ्लावर, इस तीनों को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बायो फर्टिलाइजर की तरह, मतलब जो एंजाइम है ना, देखिए आपको हम बताते हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था जब हम पी रहे थे इसको, प्रोबायोटिक। क्या है प्रोबायोटिक? एंजाइम ही तो है। जब सेक्टर बदलता है ना तो नाम बदल जाता है, एक ही चीज का नाम बदलता है। तो जब आप इसी एंजाइम को पीने के रूप में करते हैं तो एज ए प्रोबायोटिक उसको बोलते हैं। जब आप खेती में उपयोग करेंगे तो एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होगा, ठीक है सर। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर, ये बोल सकते हैं। तो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर। तो हमने जब, देखिए केले का हमने जब करवाया, तो केले का जब करवाया तो इसमें फर्स्ट पेज पे 14 है और 2 एलिमेंट बाद में है, नेक्स्ट पेज पे है। जैसे मैंने बताया ना, अभी 17 एलिमेंट की जरूरत होती है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो 3 तो हवा से ले लिया, ऊपर एनवायरमेंट से ले लिया, 14 जो है मिट्टी और पानी से लेगा। इसमें फास्फोरस करवाया हमने, 60.3 mg पर लीटर। देखिए लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज की वैल्यू कम होती है, सॉलिड में ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि सॉलिड पूरा प्योर होता है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म है। यानी समझ जाइए, इससे 3 गुना आप कर सकते हैं, सॉलिड इससे 3 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि पानी में और ऑर्गेनिक मैटर में कितने का फर्क है? देखो 10, 3, 1 है ना रेशियो, तो 3 या 9 है ना, करीब 3, 3.25 के बराबर है ना। तो जब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में बनता है ना, तो इसकी जो वैल्यू है कम जरूर है, लेकिन माइक्रो फॉर्म में है। इसलिए जैसे होम्योपैथिक की दवाई, होम्योपैथिक की दवाई कैसे 2 बूंद डालता है जीभ पे तो आपको पूरा असरदार होता है। सिमिलरली जैसे आपने पिया अभी 5-6 बूंद में भी टेस्ट चेंज हो गया ना, तो वो माइक्रो फॉर्म में बदल गया। ये माइक्रो फॉर्म में सिमिलरली यदि प्लांट के ऊपर भी जाएगा तो वो इफेक्ट करेगा। चलिए, फॉस्फोरस, तो हम लोग कोई भी एंजाइम को जब खेती में यूज करेंगे तो उसको बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड फंगिसाइड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बायो फर्टिलाइजर की बात करेंगे, जिसमें 3-4 लैब रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए, अभी हम बनाना कर रहे हैं, फॉस्फोरस 60.3 है, सल्फर की वैल्यू 102, कैल्शियम की वैल्यू 14.53, मैग्नीशियम 269.8। उसके बाद क्लोरीन, इसमें क्लोरीन बिल्कुल नील है, नहीं आया। पोटेशियम है 1032, पोटेशियम अच्छी क्वांटिटी में है, पोटेशियम 1032, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। हाँ, बोरॉन बहुत कम है, 0.44, 1% भी नहीं है। नाइट्रोजन ठीक है 185 यानी 185.2, आयरन दिया है 3.91, मैग्नीज 0.73, जिंक 0.72, कॉपर है 0.07, उसके बाद आया है निकेल और मॉलिब्डेनम, बिल्कुल नील है, नहीं आया। ये बनाना है। उसके बाद आता है बेल, जिस बेल की हम चर्चा कर रहे थे अभी। अच्छा, साथ में हम लोग थोड़ा सा इसकी शक्ल भी देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ये है बनाना, ठीक है ना, ये बनाना है बायो इंजन। हाँ,
अब हम लोग बेल की बात करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा ही होता है शरबत उसका, है ना। अब ये थोड़ा जो है उससे थोड़ा डिफर है, और इसकी खुशबू और उसकी खुशबू में, मतलब इसको सूंघ के समझ में आ जाएगा कि बेल ही है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफर है। ठीक है ना। अभी ये सारा चीज आप लोगों को सुनाएंगे। चलिए उसके बाद अभी हम लोग बेल के बायोएंजाइम की बात कर लेते हैं। देखिए फॉस्फोरस इसमें 82.6, सल्फर 97.54, कैल्शियम 552.2, इसमें जब बहुत अच्छा है। उसके बाद है मैग्नीशियम 263, क्लोरीन इसमें भी नहीं है, पोटेशियम इसमें भी है 1056, और बोरॉन है 0.6, नाइट्रोजन 196.4, आयरन 2.4, मैग्नीज 0.31, जिंक है 0.15, कॉपर है 0.14, निकेल मॉलिब्डेनम इसमें भी नील है। अब देखिए सर, इसमें ना ये प्लास फ्लावर है, कभी प्लास फ्लावर अवेलेबल हो जाए तो जरूर बनाइएगा। खेती के लिए ये थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने बताया ना, एज ए फंगीसाइड, ये एज ए फंगीसाइड भी काम करता है, एज ए बायो फर्टिलाइजर भी काम करता है, दोनों तरह, क्योंकि क्लोरीन की मात्रा इसमें बहुत अच्छी है। देखिए फॉस्फोरस है 24.2, बहुत कम, क्लोरीन है 530, कैल्शियम दिया हुआ है 242, कैल्शियम भी अच्छा होता है। पोटेशियम कम है, उतना नहीं है, 585 है, फिर भी ठीक है। बोरॉन दिया हुआ 0.15, नाइट्रोजन बहुत कम है 33.7, आयरन है 0.31, मैग्नीज 0.52, जिंक 0.56, कॉपर 0.04, और निकेल इसमें मिला है 0.06, मॉलिब्डेनम नील है। ये है खेती करने के लिए जो हमने बायो एंजाइम रिकमेंड किया आप लोगों का, उसका ये प्रूफ है कि हाँ इसमें न्यूट्रिशन इतने हैं कि खेती किया जा सकता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है। इसका किसी भी तरह का एनवायरनमेंट, सॉइल और हेल्थ किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। अच्छा, बढ़ेगा ड्राई फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में किसी भी चीज की मात्रा हमेशा बढ़ के मिलेगा। डाइल्यूट में क्या होगा, पानी की क्वांटिटी आ गया ना, ताजे मिल जाए, ड्राई मिल जाए, कोई भी मिल जाए। जी जी, हाँ हाँ हाँ, ड्राई में हाँ वो करीब करीब 5-10% का फ्लक्चुएशन आ सकता है। हाँ उतना ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अब ना मेरे पास जैसे मैंने बताया ना एनपीके के लिए ना मैंने अलग से बिल्कुल हमने बनाया था, और इसमें जो बेल था ना उस समय सीजन नहीं था, तो हमने जो है ना ड्राई फॉर्म में जो बेल मिलता है ना मार्केट में, उसका बनाया। तो जो ताजा बेल से बनता है ना वो थोड़ा हल्का लिक्विड फॉर्म में ज्यादा है, और जो हमने ड्राई फॉर्म वाला बनाया था वो गाढ़ा था, थोड़ा गाढ़ा था वो, उसका मैंने टेस्ट कराया। तो गाढ़ा होने के कारण इसकी वैल्यू बढ़ा हुआ मिला।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि जो गाजर घास लोगों के लिए जंगल है, सर का दर्द होता है, यदि आप चाहें तो उसको यूजफुल बना के अपने खेतों में यूज कर लीजिए एज ए नाइट्रोजन, मतलब यूरिया की जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। हैं? आयरन, आयरन तो आपको हरड़ में मिलेगा, हरड़ में। क्या है? बथुआ। एक तरह का जंगल है आप लोगों के लिए, जंगल ही है ना वो। आप हरड़ का बना के छिड़काव कर सकते हैं। क्या है? बथुआ का बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी सर, हाँ, देखिए ये गाजर घास का है। जो ध्यान रखिएगा इसमें ना, कुछ टेक्निकल बात हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। जब गाजर घास को काटने के लिए जाएंगे ना आप, तो गाजर घास के तना में ना रेशा होता है। यदि वो डायरेक्ट हाथ में टच हो गया तो इचिंग होगा, इसलिए ग्लव्स पहन के काटना है। और किस कंडीशन में काटना है? फ्लावर वाले कंडीशन में नहीं काटना है, पत्ती वाला। जब उसमें फ्लावर आ जाए तब हमें नहीं काटना है, उसको यूज नहीं करना है। पत्ते जब हरे फॉर्म में हरा हरा पत्ता रहता है ना पूरा, उसको काट लेना, चॉप करके और डाल दीजिए। ठीक है सर, 90 दिनों बाद बन जाएगा। इसमें नाइट्रोजन आया कितना? 218.5 ppm। ठीक है सर। अच्छा, ये है जिमीकंद, सूरन। जिमीकंद में जो हम लोग गाजर घास तो हमने बताया यूरिया के बदले आप यूज कर सकते हैं, जिमीकंद को डीएपी के बदले यूज कर सकते हैं। फास्फोरस, डायमोनियम फॉस्फेट होता है ना, तो फास्फोरस के बदले में यहां पर इसको हम कर सकते हैं यूज। 174 है इसकी वैल्यू। और सबसे लास्ट में बेल का, जैसे मैंने बताया ड्राई बेल का बनाया था हमने, उसका करवाया था 1672। इसमें जो पोटेशियम मिला है 1672, 1672 ppm। नहीं, बेल में, लेकिन ये ड्राई वाला बेल था इसलिए ज्यादा बढ़ के मिला, क्योंकि गाढ़ा निकला था ये। लेकिन जो भी है, बेल में पोटेशियम बहुत अच्छा खासा रहता है। तो एज ए लिक्विड पोटाश के फॉर्म में आप बना के यूज कर सकते हैं अपने खेतों में। बिजनेस करना है तो आप नेचुरल पोटाश के रूप में ना इसका टेम्पलेट प्रिंट करा के और बेच सकते हैं किसानों को। तो ये है एक तरह का पोटाश कह लीजिए, पोटेशियम कह लीजिए, जो भी है नेचुरल फॉर्म में है ये। अब एक लास्ट में मैं इसका एनपीके हो गया। क्या क्या था एनपीके में बताइए सर। बस हो गया। क्या सर? हाँ, रीजन ये है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, फिर फ्लावर आने पे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा। ग्रीन डी बना रहेगा तो नाइट्रोजन का मतलब क्या है? जैसे ये आप यूरिया मारते हैं तो ग्रीन डी आ जाता है, तो वही बात है।
ये है एक सवाल है, जी सर। जैसे हम गेहूं लगाते हैं, जी जी यूनिवर्सिटी बोलती है कि इसको 46% नाइट्रोजन वाला 1 क्विंटल यूरिया चाहिए। जी तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 46 किलो नाइट्रोजन चाहिए। तो हाँ गेहूं की नाइट्रोजन पूर्ति अगर हम सिर्फ बायोगैस पूरी करनी चाहिए तो कितना बायोगैस करेंगे? बताते हैं सर। जैसे मैंने बताया ना, इसमें एक बार में यदि हम पानी के साथ बहाएं तो 2 लीटर 200 लीटर पानी में डाल के, यानी 1 लीटर में 10 ml। मैं आपको बता देता हूँ इसकी ना, इसका रीजन बताता हूँ। एक हमारे पास लैब रिपोर्ट है, एक प्लांट को ना जितना पीपीएम वैल्यू हमने अभी बताया आपको, किसी को 200 है, किसी को 500 है, एक प्लांट को लेस देन 1 पीपीएम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। यदि हम 200 में, मान लीजिए 200 लीटर में हम ये 2 लीटर मिलाते भी हैं, तो वो जो परसेंटेज है ना, अब 40% की बात जहां तक आप कह रहे हैं, 40% वैज्ञानिक ने तो बोल दिया, लेकिन क्या प्लांट उस पूरे 40% को यूज करता है? तो वो फॉर्मूला ना कहीं जो है ना, ठीक है, उसमें बिजनेस भी तो छुपा हुआ है। वो सिर्फ 100% राइट नहीं है, उसमें बिजनेस भी है, क्योंकि कंपनी ज्यादा मात्रा में किसान को देगी तो तभी तो पैसे बनेंगे। जबकि ये कहानी है, मतलब एक पूरा साइंस है कि 10% से लेके 20% एक प्लांट ज्यादा, उससे ज्यादा यूज ही नहीं कर सकता। तो 40% लेके और बाकी तो 26% खत्म। वही तो वेस्ट जो है मिट्टी को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप एंजाइम डालेंगे तो साथ में यूरिया, यदि आप 1 क्विंटल डाल रहे हैं 1 एकड़ में मान लीजिए, तो आप 1/4 डालिए। तो दोनों का क्या होगा कि कॉम्बिनेशन मिलके प्लांट को बढ़िया ग्रो आएगा। आपकी मिट्टी बची रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं जाएगा ना, तो प्लांट पूरा अपना यूज कर लेगा उसको, और साथ में एंजाइम जाएगा तो उसको डिकम्पोज कर देगा साथ साथ। तो मिट्टी में ना हार्डनेस नहीं आएगा, ना ही बंजरपन आएगा। वो ना बंजर बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही वो बरसात के मौसम बह के नालों में जाएगा। जी 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 नहीं, जो ना ट्रेडिशन में चल रहा है ना, उसमें साइंस तो है लेकिन साथ में बिजनेस भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि अभी वही साइंस पीछे की ओर आ रहा है, कह रहा है सभी को भाई नेचुरल करो, ऑर्गेनिक करो। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि स्थिति देख रहा है ना कि क्या स्थिति में हो रहा है। ऐसा हाँ, ये मैं मानता हूं कि